नमस्ते, वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे चैनल लक्ष्य विजय विद राजेश सर। और मैं आपका राजेश सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का 2 जुलाई की सुबह। ये वीडियो रोज सुबह आपको 8:45 पर मिलता है। आज 2 जुलाई को भी आपको ये वीडियो 2:45 पर ही मिलेगा और 2 जुलाई से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा हम लोग करेंगे। अगर हम लोग इस दिन को, जिसे 2 जुलाई कहा के तिथि से याद किया जाता है, 1843 1845 चिकित्सा व्यवस्था, चिकित्सा की एक नई विधा, एक नया विज्ञान, एक नया टेक्निक जिसे हम लोग होम्योपैथी कहते हैं। अमूमन आपने सुना होगा। तो हम लोग मेडिकल साइंस में यानी कि चिकित्सा के विज्ञान में हम लोग जब भी बात करते हैं तो हम लोग एलोपैथ की बात करते हैं और हम लोग होम्योपैथ की बात करते हैं। होम्योपैथ वही होम्योपैथ है जिसमें मीठी मीठी गोलियां मिलती हैं और कितनी भी तबीयत खराब हो, अगर एलोपैथ की दवाई खाते हैं तो कड़वी लगती है। मैं बात बचपन के लहजे से कर रहा हूँ। बचपन में इन मीठ गोलियों को खा लिया करते थे और कई बार ठीक भी हो जाते थे, आज भी ठीक होते हैं। तो होम्योपैथ जो कि चिकित्सा का एक नया विधा निकाला गया, एक विधा ढूंढा गया, इसे ढूंढने का काम किया गया, इसका आविष्कार किया गया जर्मनी के वैज्ञानिक जिनका नाम है डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हॉर्नमैन। अक्सर आप लोग ने अगर होम्योपैथिक की दुकान पर जाकर दवा लेने या होम्योपैथिक के डॉक्टर को दिखाया होगा, कंसल्टेंट किया होगा, तो आपने पाया होगा कि एक तस्वीर लगी रहती होगी और जिसमें आपका डॉक्टर साहब का नाम लिखा रहता है। वो एक अलग विषय है कि इसको लेकर आज भी तमाम अलग अलग प्रकार के विवाद, तमाम अलग अलग प्रकार की बातें, इनको लेकर के नए रिसर्च लगातार चल रहे हैं। लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इस विधा ने काफ़ी कुछ परेशानियों को, काफ़ी कुछ दिक्कतों को दूर करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आने वाले समय में भी ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान देता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। 2 जुलाई की एक अन्य घटना की ओर चलते हैं तो भारत के इतिहास का एक ऐसा युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में पैर जमाने, प्रशासनिक तौर पर अपने आप को मजबूत करने और राजनीतिक तौर पर अपने आप को स्थिर बनाने का काम किया। ये युद्ध, इस लड़ाई को हम लोग जानते हैं बैटल ऑफ प्लासी के तौर पर। प्लासी बेसिकली एक मैदान है जिसे अगर मैं थोड़ा देशी शब्दों का प्रयोग करूं तो एक फूल है जिसे पलाश कहा जाता है। अब चूंकि बोलचाल की भाषा की बात करूं, चूंकि ये पलाश का मैदान बिहार में पड़ता है तो श को बोलने में थोड़ी तकलीफ होती है, इसलिए उसे पलास कहा जाता है। तो पलास के मैदान में होने वाले युद्ध को नाम दे दिया गया प्लासी का युद्ध। तो ये पलास के फूल का मैदान है। लड़ाई हो गई अंग्रेजों के साथ और उस वक्त बंगाल के एक नौजवान नवाब के साथ में जिसका नाम सिराजुद्दौला है। सिराजुद्दौला बाहरी तौर पर अंग्रेजों का दुश्मन है और आंतरिक तौर पर उसके अपने ही सेनापति के लिए उस जमाने में जिस शब्द का प्रयोग किया जाता था वो हुआ करता था मीर बख्शी। मीर बख्शी इट मीन्स चीफ कमांडर ऑफ आर्मी। तो उसने धोखा कर दिया है, जिसकी परिणति और जिसका परिणाम ये निकला कि इस युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हो जाता है और सिराजुद्दौला के पराजित होने के बाद भारत में अंग्रेजों को अपनी सत्ता को स्थापित करने का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हथियार, एक बहुत ही बड़ा धरातल मिल जाता है। इसी तरह से 2 जुलाई की एक अन्य घटना की ओर चलते हैं और चलते हैं थोड़ी दूर क्या, बहुत दूर, जिसे यूएसए कहा जाता है, और चलते हैं अमेरिका की संसद में। क्योंकि 2 जुलाई 1964 को 1964 अमेरिका के इतिहास में एक ऐसा विधेयक, एक ऐसा कानून पारित होने जा रहा था जो कि अमेरिका के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण है। तो अमेरिकी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण विधेयकों में से एक नागरिक हितों की रक्षा करने वाला कानून पारित किया गया था आज ही के दिन और अमेरिका की इसी संसद में हुआ था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने इस कानून पर, इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए, जिससे
देश में मताधिकार यानी कि वोट राइट, शिक्षा, सार्वजनिक रिहाइश जैसे एजुकेशन और पब्लिक रेजिडेंशियल प्लेस की अगर बात करें तो रिहाइश जैसे अधिकार जाति, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सबको प्राप्त होगा, यानी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वोट राइट, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक रेजिडेंशियल एरिया की अगर बात करें तो किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। 1964 की अगर बात करें तो भेदभाव के कई सारे माध्यम हैं, वो एक तो बन जाता है दूसरे देश से आने वाले लोग, लेकिन चूंकि नागरिकता मिल गई तो उन सभी को अमेरिकी नागरिक कहा जाता है। लिंडन जी से पहले इस कानून को राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के द्वारा 1964 में इसे प्रस्तावित किया गया। फिर आप जानते ही हैं कि जॉन एफ कैनेडी की डेथ हो जाती है और तब से ये कानून विवादों के दायरे में रहा। लेकिन टीवी पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक संबोधन में राष्ट्रपति जॉनसन ने अमेरिकी नागरिकों से कहा कि इस कानून से अमेरिका में नाइंसाफी, इनजस्टिस, नाइंसाफी को इंग्लिश में इनजस्टिस कहते हैं, समाप्त हो जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं 2 जुलाई की, और इन महत्वपूर्ण घटनाओं को इसलिए याद रखते हैं क्योंकि इतिहास जैसे विषय के साथ साथ हम लोगों का जो जनरल स्टडीज़ का पार्ट है, जिसमें मिसलेनियस एक पार्ट आता है, वो कवर करता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगता होगा, पसंद आता होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल लक्ष्य विजय विद राजेश सर को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारा साथ, मेरा साथ और आपको मेरा आपको साथ मिलता रहे, हम दोनों लोगों का एक साथ मिलता रहे, हम दोनों लोग साथ साथ चलें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और एक बड़े कारवां को बनाएं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।